अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड विद अब्दुल्ला। और आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर होते क्या हैं। तो पहले हमारे पास जो है वो डेफिनेशंस है। ठीक है, व्हाट आर असाइनमेंट ऑपरेटर्स? असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट आर यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल। असाइनमेंट ऑपरेटर्स जावास्क्रिप्ट के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं वेरिएबल को वैल्यूज असाइन करने के लिए। They combine the operation of assigning a value to a variable। कह रहे ये जो ना ऑपरेशन को कंबाइन कर देते हैं, मिला देते हैं आपस में वैल्यू असाइन करके वेरिएबल को विद अनदर ऑपरेशन, दूसरे ऑपरेशन के साथ, जैसे कि एडिशन इसमें बताया गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा। दिस अलाउज फॉर कॉन्साइज एंड एफिशिएंट कोड। अभी कह रहे हैं कि इसके इस्तेमाल से जो आपका कोड है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, वो जो कोड है आपका बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। तो बेसिकली ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, ये उसका शॉर्ट हैंड समझ लीजिए। जैसे हमने पिछले वीडियो में जो हमने ऑपरेटर पढ़ा था, हमने कौन सा ऑपरेटर पढ़ा था? अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये उससे सिमिलर है लेकिन इसका शॉर्ट हैंड समझ लीजिए। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कौन कौन से असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो हमारे पास है वो इक्वल्स टू है असाइन द राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑपरेंड वैल्यू। ठीक है, तो मैं इसको ज़्यादा रीड नहीं करूँगा, हम सीधा जो है ना विजुअल स्टूडियो कोड पर चलेंगे और अपने कोड की जर्नी स्टार्ट करेंगे और वहाँ हम समझेंगे इसको डेप्थ में। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा VS कोड। ठीक है, ये मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लिया और यहाँ पर सबसे पहले मैं एक फोल्डर बना लूँगा। ठीक है, एक मिनट, ये मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया और मैं इस अब हम जो है ना असाइनमेंट के बारे में पढ़ें तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स के नाम से एक फोल्डर बना लूँगा मैं। ठीक है, तो इससे ये हो जाता है कि फोल्डर के नाम सेम देने से कि हाँ मैंने ये पढ़ा दिया वो पढ़ा दिया, तो आप लोगों को भी याद रहेगा कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा असाइनमेंट डॉट जेएस की फाइल। ठीक है, अब देखें पिछले वीडियो में हम कुछ इस तरह से कर रहे थे कि एक वेरिएबल ले लेते लेट ए और उसको एक वैल्यू असाइन कर देते। ठीक है, फिर एक वेरिएबल ले लेते बी, उसको एक वैल्यू असाइन कर रहे थे 5। फिर एक वेरिएबल ले रहे थे सी, उसमें इन दो वेरिएबल का एडिशन करवा रहे थे ए प्लस बी का। ठीक है, अब अगर हम असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करें इसके अंदर तो सिंपली इसका जो है ना शॉर्ट हैंड आ गया, हमें थर्ड वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम कुछ इस तरह कर लेंगे, हम कुछ इस तरह करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे हमारे जो ए है, जो हमारा ए वेरिएबल है और जो हमारे ए की पुरानी वैल्यू है उसको फिर हम यहाँ पे क्या नाम है प्लस एंड इक्वल्स टू लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद बी। अब देखें ये जो वैल्यू है इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमारे ये जो ए है इसको आपने ओवरराइट करना है यहाँ पर आके। ठीक है, तो हमने इस वेरिएबल को यहाँ पे ओवरराइट के हिसाब से लिखा, यहाँ पे इक्वल्स टू लगाया। उसके बाद लिखा हमारे ए की पुरानी वैल्यू प्लस इक्वल्स टू उसके अंदर क्या ऐड हो जाए, बी की वैल्यू। तो इन दोनों का एडिशन होके हमारे जो ए के अंदर न्यू वैल्यू जो है ना, ए को न्यू वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे ए को प्रिंट करवा लूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे अपना टर्मिनल को ओपन करूँगा, व्यू पे जाऊँगा, टर्मिनल ओपन कर लूँगा। उसके बाद हम सबसे पहले CLS करेंगे और फोल्डर के अंदर आएंगे। हमारे फोल्डर का नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर, तो हम लिखेंगे CD असाइनमेंट और यहाँ पे हम लिखेंगे ऑपरेटर्स। ठीक है, ये हम फोल्डर के अंदर आएगा और यहाँ पे हम लिखेंगे नोड और यहाँ पे हमारे पास है असाइनमेंट डॉट जेएस। ठीक है, ये देखें एडिशन हो गया 15, सेम वही आंसर दे रहा है जो हम क्या नाम है उसके अंदर अपने जो पिछली वीडियो में हमने ऑपरेटर पढ़ा था, अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, और इसी तरह हम इसके आगे अगर मैं माइनस लगा दूं, ठीक है, अब फाइल को रन करूं तो अब ये माइनस कर देगा CLS। तो सिंपली नोड और यहाँ पे लिखूंगा मैं, मेरी फाइल का नाम क्या है, असाइनमेंट डॉट जेएस। ठीक है, ये देखें माइनस कर दिया, 10 में से 5 माना। इसी तरह अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई मैंने करवा दिया और यहाँ पे मैं 2 रख देता हूँ और इधर मैं 4 रख देता हूँ और यहाँ पर फाइल को वापस रन कर लेता हूँ CLS और यहाँ पे लिख देता हूँ क्या नाम है नोड और यहाँ पे लिख देता हूँ असाइनमेंट, यहाँ पे लिखता हूँ दिस। तो ये ओके, मैंने फाइल को सेव नहीं किया, फाइल सेव कर लेना आप लोग भी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले CLS करूँगा, वापस से फाइल को रन करूँगा, नोड assignment.js और ये देखें 8 आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास
क्या नाम है डब मॉडुलस होता एक्सपोनेंशियल होता है, मॉडुलस होता है। तो पहले एक्सपोनेंशियल देख लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे मैं वापस अपनी फाइल को रन कर लूँगा, नोड assignment.js। एक मिनट, शायद मैंने फाइल का नाम गलत लिखा है CLS, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा नोड assignment.js। C is not defined, where is the okay, यहाँ पे मैंने C लिख दिया गलती से, इसलिए ये एरर दे रहा था। तो मैं वापस से CLS करूँगा और एक मिनट CLS, और यहाँ पे लिखूँगा नोड, और यहाँ पे लिखूँगा असाइनमेंट, और यहाँ पे लिखूँगा .js। तो देखें 16 आ गया, क्योंकि 2 को जो है ना 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, ठीक है, जैसे हमने उधर पढ़ा था, अपने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, ठीक है। इसी तरह हम डिवाइड का है, ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड भी करके देख लेते हैं, नोड assignment.js, ये हमने डिवाइड कर दिया। ओके, फाइल मैंने सेव नहीं की, फाइल सेव कर लेना, मैं पता नहीं क्यों फाइल सेव करना भूल जाता हूँ। नोड assignment.js, और ये देखें 0.5, ये हमारे पास डिवाइड होके इसका आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद हम मॉडुलस देख लेते हैं, ठीक है। तो ये लीजिए मॉडुलस, ये हमारा मॉडुलस आ गया, और यहाँ पे हम लिख देंगे इसको क्या नाम है 30 या 22 दे देते हैं, ठीक है। और मॉडुलस यानी कि रिमाइंडर जो हमारा बताता है, तो नोड assignment.js, और अगेन 0। ओके, मैं फिर फाइल सेव करना भूल गया, फाइल सेव करेंगे, और यहाँ पर CLS, और यहाँ पे लिखेंगे नोड assignment.js। ये देखें 2 आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हमने जो आज की वीडियो में समझा, वो ये समझा कि असाइनमेंट ऑपरेटर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का कैसे क्या क्या आता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल्स टू, ठीक है, और यहाँ पे आता है हमारा प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है हमारे पास मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, फिर हमारे पास है एक्सपोनेंशियल इक्वल्स टू, फिर हमारे पास आता है डिवाइड इक्वल्स टू, फिर हमारे पास आता है मॉडुलस इक्वल्स टू। तो ये हमारे पास मॉडुलस, और ये हमारे पास आ गया इक्वल्स टू। तो ये हमारे पास आ गए ऑपरेटर्स, ठीक है, कि हम असाइनमेंट ऑपरेटर को इस तरह यूज़ करते हैं कि पहले प्लस का साइन लगाएंगे, उसके बाद इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, तो ये हमारा क्या बना जाएगा असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।